Welcome back to my channel G Learn Mathematics. Today we are watching differential equation question. Differential equation JEE Main 2023 में आया था. This come in a JEE Main 2023 अप्रैल के सेक्शन में आया था. बट क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में सॉल्व करने में स्ट्रक होते हैं. ये स्ट्रक इसलिए नहीं होते कि उनको नहीं आता. स्ट्रक इसलिए होते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कम होती है. तो प्रैक्टिस बहुत करना है. अगर प्रैक्टिस बहुत करोगे तो ये वाला जो सेक्शन है उसमें ऐसा क्वेश्चन वो दे ही नहीं सकते जो आपसे ना हो. ठीक है. तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आसमान से ऊंची है मेरी चाहते, आसमान से ऊंची है मेरी चाहते, बस मेरी मेहनत को उससे रूबरू करा दो, मैं कब तक यूं इंतज़ार करूंगी, अब तो तुम अपनी एक झलक दिखा दो. थैंक यू. लेट y बराबर yx विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब हमें इसको सॉल्व करना है. यहाँ पे क्या है हमारा फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशंस है. dy बाई डी एक्स 5x x टू द पावर 5 प्लस x पे पावर 5 प्लस का होल स्क्वायर बाई x 7 और देन y2 पूछा जा रहा है. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व इट. दिस इज द p. तो हमें पहले p dx निकालना पड़ेगा, है ना. अब इसको कैसे करें, जैसे इंटीग्रेशन में आप करते हो तो x 5 से डिवाइड करो तो ये x ऊपर कंक्लूड होके x माइनस 6 हो जाएगा एंड दिस विल कम एज 1 प्लस x 5. तो डिवाइडिंग बाय x 5. ठीक है. अब क्या हो जाएगा, अभी हमें इसका dx करोगे 1 प्लस x 5 को अगर आप t मानते हो x 5 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया 1 बाई x 5. हाँ, दिस विल कम एज x माइनस 5. ओके. तो 1 बाई x, ये x 5 से डिवाइड x 5 प्लस 1 बाई x 5 यानी x पे पावर माइनस 5 और ये x पे पावर माइनस 5 और ये x कंक्लूड करके x पे पावर, इसको हम लोग t मानते हैं. तो क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 6 dx इज इक्वल टू dt. और मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है कि ओवरऑल जो टर्म है वो dt हो जाए तो हमारा कुछ बिगड़ने का नहीं है, माइनस के साथ dt लिख देने का है एंड ये t हो जाएगा, है ना. तो दिस विल कम एज अ माइनस ln t. तो माइनस ln t को हम लिख सकते हैं माइनस ln 1 प्लस x पे पावर माइनस 5. चूंकि ये p है, p क्या होता है e टू दी पावर, है ना, e टू दी पावर माइनस. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 बाई कर देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और फाइनली 1 बाई 1 प्लस x टू द पावर माइनस 5 we will get and this will come as x5 upon 1 प्लस x5, है ना. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया, दिस इज x5 अपॉन 1 प्लस x5 इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो इसको अब इधर कर देती हूँ. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो हम इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स वाई. हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरा मल्टीप्लाई करते हैं y इंटू एक्स पे पावर 5 अपॉन 1 प्लस x5 इज इक्वल टू x5 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x7 इंटू x5 अपॉन 1 प्लस x5. अब ये इससे के 2 से ये 1 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया. तो इसको थोड़ा पीछे कर दो. हाँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया. अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, अभी क्या लिख सकते हैं, नाउ
अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बचेगा, वी विल लेफ्ट विथ वाई एक्स फाइव अपॉन 1 प्लस x5 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये dx इधर जाएगा तो इंटीग्रेट कर देती हूँ मैं इधर, तो दिस विल कम एज एक्स क्यू हो गया x4/4 प्लस 1/x स्क्वायर हो गया 1/x स्क्वायर मतलब -2 + 1 -1/x एंड प्लस c. तो दिस इज आवर y(x4) upon 1 plus x5. What they are asking? What they are asking? They are asking the value of y1 बराबर 2, then y2 is equal to y1 बराबर 2 करके हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यानी x का वैल्यू, y का वैल्यू 2 पड़ेगा और x का वैल्यू 1 पड़ेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 देना है प्लस c, ये हो गया 1, ये हो गया -3/4 प्लस c, तो 1 + 3/4 7/4. तो ये हो गया हमारा c का वैल्यू. c का वैल्यू क्या आ गया 7/4. तो अब नाउ हम यहाँ पे c की जगह पे 7/4 डाल देंगे. अब हमें 2 की वैल्यूज निकालनी है, तो 2 4 x5 है ये ना, x5 क्योंकि 1 मैंने वैल्यू लिया इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज x5. तो 2 की वैल्यू मैंने 2 5 मतलब 32 अपॉन 32 + 1 33 इज इक्वल टू x4 हो गया हमारा 16/4 यानी 4 हो गए माइनस 1/2 प्लस 7/4. तो दिस विल कम एज 4 2 8, 8 में से 1 गया. यहाँ पे हमारा y है, y का वैल्यू निकालना है. तो और c का वैल्यू हमारा कितना आ चुका था, c का वैल्यू 7/4 मैंने ले लिया. ठीक है, 8 में से 1 गया 7/2 प्लस 7/4. So this will come as a 21/4 and 21/4. now the answer कम आ जाएगा हमारा y 32/33 इक्वल टू 21/4. कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 14 + 7 21/4. तो y 21 × 33 अपॉन 4 इंटू 21 × 33 अपॉन 4 × 32. तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ हम ऑप्शन में देखते हैं. देखो, दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर. y इक्वल टू कुछ नहीं किया मैंने, बस आपको c निकालना है y1 = 2 डालने पे, फिर y2 का वैल्यू डालना है यानी y की वैल्यू निकालनी है. तो ये आ गया हमारा 321 × 33. 21 × 33. तो लास्ट डिजिट तो 3 वाला ही होगा. 4 2 8 128 यानी ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है. 3 इज आवर आंसर. तो बहुत इजी तरीके से आ गया. हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया. सॉल्व करने के लिए हमें pdx निकालना था, एक्सपोनेंट, तो वो निकाल दिया. वो वैल्यू x5 चूँकि x5 से डिवाइड करने पे आता वो हमारा क्या था 5/x/x5 + 1. तो ऊपर नीचे हमने x5 से डिवाइड किया तो ये वाला जो टर्म आ गया x - 5 + 1, ऊपर आ गया x - 6 5, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसलिए ज़्यादा टफ नहीं हुआ. और फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर x5/1 + x5 आ गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर से के बाद हमने अदर साइड्स में इंटीग्रेट कर दिया और जो c वैल्यू था उसको y1 = 2 लगा के लगाया जो कि 7/4 आया. c वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने इसमें जो है यहाँ पे 2 डाला, y32/3 221/4 आया और इस वैल्यू को डाल के वी गेट द आंसर. तो दैट इज आंसर इज 2132/4 × 32 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है. 693/4
upon 128. So that's all. We will meet in the next video. Till then, bye bye. And if you come first time in my video, don't forget to subscribe. Bye bye.